नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द महान धर्मी चैनल पर। दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों, आने वाली बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हिंदू धर्म में माघ माह को त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में सकट चौथ, शक्तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं। और खास बात यह है कि इसी माह में वसंत पंचमी भी पड़ती है, जो संगीत की देवी मां सरस्वती की पूजा से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन उनकी उपासना करने से हमारी खुशियों में इजाफा होता है और जीवन में नए उमंग का संचार होता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है, जो मां सरस्वती का जन्म दिवस होता है। बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा का आयोजन पूरे श्रद्धा भाव से किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां शिक्षा और कला से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि मां सरस्वती की कृपा से उनका ज्ञान और कला कौशल निखरता है। लेकिन भक्तों, वहीं इस साल 2025 में वसंत पंचमी की तारीख को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। कोई 2 फरवरी को बता रहा है तो कोई 3 फरवरी को बता रहा। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी किस तारीख को मना जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा पाठ कैसे करना है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने बसंत पंचमी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें आप लोग जरूर ही देख कर जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको यह 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें बसंत पंचमी के दिन इन 4 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 4 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:01 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करें सरस्वती पूजा मुहूर्त की, तो इस साल 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि के समय देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के मुताबिक 2 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण होगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:56 तक रहेगा। वही अमृत काल रात 8:24 से लेकर 9:53 तक है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री में
आप मां सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति और चौकी व पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी, माला, पीले रंग का गुलाल, रोली, एक कलश, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते और धूप व गाय का घी भी शामिल करें। वहीं कपूर, दीपक, हल्दी, तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र, भोग के लिए मालपुआ और खीर, बेसन के लड्डू और चंदन, अक्षत, दूर्वा और गंगाजल आदि चीजों को विशेष रूप से पूजन सामग्री में शामिल करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी को अच्छे से साफ करें और फिर उस पर एक पीला साफ वस्त्र बिछाएं। पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर रखें। अब उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। आप चाहें तो माता की उपासना के लिए चित्र भी लगा सकते हैं। माता सरस्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, क्योंकि यह रंग ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। फिर देवी को ताजे फूल, रोली, केसर, हल्दी और चंदन अर्पित करें। यह सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। बाद देवी को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे कि मोदक या कुछ हल्का मीठा पकवान जो खासकर इस दिन के लिए तैयार किया गया हो। अब पूजा में एक दिया जलाएं जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे। फिर मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सरस्वती नमः या कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपके दिल को शांति और आनंद दे। मंत्रों के जाप से आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद मां सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय पूरे मन से देवी की महिमा गाएं और श्रद्धा भाव से पूजा पूरी करें। फिर पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करें ताकि सबके जीवन में ज्ञान और सुख की प्राप्ति हो। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो महान धर्मी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो पहले उन्होंने जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन वातावरण बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। इस जल से हाथ में वीणा लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने की प्रार्थना की और जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी मिली। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन एक धार्मिक और मानसिक शुद्धता का दिन होता है। दोस्तों, इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाती है और बुरे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इस दिन को बुरे कर्मों, झगड़े और विवाद से बचने का समय माना जाता है। अगर किसी के साथ मनमुटाव या कोई कड़वाहट हो तो इस दिन उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन बिताना चाहिए। दूसरी बात, नशे से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता को समझाने वाला होता है। इस दिन नशे से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नशा शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता को नष्ट करता है। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। यह दिन आत्मसंयम और साधना का है। नशा इससे पूरी तरह से विपरीत होता है। तीसरी बात, मांसाहार से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का दिन होता है और इस दिन देवी को शुद्धता और आहार की शुद्धता की भी पूजा की जाती है। मांसाहार को इस दिन पूरी तरह से त्याग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मांसाहार शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में विघ्न डालता है। इस दिन शाकाहारी भोजन का सेवन करने से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहती है। चौथी बात, झगड़ों और विवादों से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन शांति और सुख की प्राप्ति का दिन है। इस दिन झगड़े, विवाद या किसी से मतभेद में पड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद या मतभेद हो तो इस दिन उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए इस दिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, बुरी आदतों से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो लोग किसी न किसी प्रकार की बुरी आदतों का शिकार होते हैं, जैसे कि अत्यधिक सोना, आलस्य या किसी अन्य प्रकार की नकारात्मकता, उन्हें इस दिन इन आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन एक नई शुरुआत
का प्रतीक है और बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा आचरण अपनाना इस दिन की महिमा के अनुसार है। भक्तों, छठवीं बात, इस दिन जुआ खेलने या किसी भी तरह के व्यसनों में लिप्त होने से बचे। वसंत पंचमी का दिन ध्यान साधना और पूजा का होता है। इस दिन को व्यर्थ में बर्बाद करने से बचे। किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त होने से मानसिक शांति और संतुलन में कमी आ सकती है, जो इस दिन की पूजा के उद्देश्य के खिलाफ है। भक्तों, सातवीं बात, घर में गंदगी ना रखें। वसंत पंचमी के दिन घर की सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी या अव्यवस्था को नहीं रखना चाहिए। अगर घर में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो उसे तुरंत सुधारें। घर की सफाई से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बना रहता है। तो वीडियो लाइक जरूर करें, साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमेशा ही धन दौलत आपके घर में खींचा चला जाएगा। तो पहली चीज है शिक्षा सामग्री का दान। वसंत पंचमी का दिन शिक्षा और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का होता है, इसलिए इस दिन विद्या का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे विद्यार्थियों को किताबें, नोटबुक्स, पेंसिल आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए भी स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी का दान करना चाहिए। दूसरी चीज है अन्न का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन अन्न दान करने का महत्व भी बहुत अधिक है। अन्न दान करने से व्यक्ति को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह उसकी आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। इस दिन खासकर गरीबों, बेसहारा लोगों और साधु संतों को अन्न दान देना चाहिए। जो लोग दरिद्रता या भूख से जूझ रहे होते हैं, उनका पेट भरने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी चीज है पीले वस्त्रों का दान। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से पीले रंग से जुड़ा होता है, क्योंकि इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूल, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े दान करने से समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होती है। आप पीले रंग के कपड़े गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। चौथी चीज है स्वर्ण का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन स्वर्ण का दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सोने की वस्तुएं जैसे कि गहनों का दान किया जा सकता है, लेकिन यह दान किसी जरूरतमंद महिला या साध्वी को करना चाहिए। सोने का दान विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। पांचवी चीज है सुनहरे सिक्के या चांदी का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। छठवीं चीज है फल और मिठाई का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें, जैसे कि लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह उसके जीवन में मिठास और सम का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह दान समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऐसी नई वीडियो के लिए द महान धर्मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। और साथ ही साथ अगर इस चैनल द महान पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।